एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं और यह है कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। हम लोगों ने एक प्रिज्म लिया है बच्चों, और इस प्रिज्म के ऊपर मैंने कोई लाइट इंसिडेंट करी है, जैसे ये लाइट आ रही है और किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि जब ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी, लेकिन जब इस सेकंड सरफेस के ऊपर लाइट गिरे तो जो प्रिज्म है ये चाहता है कि ये लाइट बाहर ना जाए, इसी के अंदर रह जाए। ये प्रिज्म इसको खुद के अंदर ही बंद करना चाहता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब डेंसर से रेयर में लौटते समय इसका TIR हो जाए। और TIR हो जाए, और TIR तभी होता है जब ये वाला जो एंगल होता है इसे हम लोग R2 बोलते हैं, जब ये एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि ये रे इससे बाहर न जा पाए, अंदर ही रह जाए। ओके, ये जो कंडीशन है ना बच्चों, समझाते समझाते मुझे एक गाना दिमाग में आ रहा है, बॉलीवुड का एक बहुत पुराना गाना है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपन इस गाने की एक झलक देखें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए। हाँ जी, मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, देखो। चलिए, ये तो एक जनरल सी बात हुई गाने की, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट जो टारगेट है ये दिखाने का, ये इतना सा था कि वो फील जनरेट हो कि ये चाहता है कि भाई इसको अंदर ही बंद कर लूँ। प्रिज्म चाहता है कि जब रे आए तो उसको दिल में बंद कर लूँ और दरिया में फेंक दूँ चाबी। लेकिन ऐसा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? TIR करना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। अब मैं कंडीशन कैसे लाऊं? देखो, बहुत प्यारी कंडीशन है इसकी। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, ये जो प्रिज्म था जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म A है और ये नॉर्मल है, ये तो कोई भी रे है, मैंने एक कंडीशन ली जो ग्रेजिंग इंसिडेंस की कंडीशन है। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेट रे का 90 डिग्री पर आना। ये मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा ही कम है एंगल। ओके, ये जो एंगल है ये अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री है। तो आपको पता है कि जब रे 90 डिग्री पर आएगी तो जब इस मीडियम में एंटर करेगी तो ये जो एंगल होगा, जिसे मैं R1 कह सकता हूँ, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। क्योंकि देखो, जब रे क्रिटिकल एंगल पर आती है तो 90 डिग्री पर जाती है, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। तो आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगता है। अगर ऐसा होता है, ऐसा होने पर अगर वैसा होता है तो वैसा होने पर ऐसा भी होगा, है ना। इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल पे आने पर 90 डिग्री पर जाती है, तो 90 डिग्री पर आने पर क्रिटिकल एंगल पर जाएगी। ये बात तय हुई। ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे TIR हो, है ना, नो इमरजेंसी कंडीशन चाहते हो, तो इस रे को वापस अंदर की तरफ आना पड़ेगा, और ये तभी आ पाएगी जब R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी। ये एक बात तो ये हुई। एक दूसरी बात जो हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि R1 प्लस R2 हमेशा A के बराबर होता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, सब चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी। ये कंडीशन मैं आपको इससे पहले जो प्रिज्म वाला वीडियोस में समझा चुका हूँ कि R1 और R2 दोनों का जो सम है वो A के बराबर होता है। तो आप रे ऑप्टिक्स का वीडियो नंबर 25 दे सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में वीडियो नंबर 25 देखना, इसमें पूरा मैंने प्रिज्म के बेसिक समझा रखे हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A के बराबर होता है ऑलवेज। अब R1 की जो वैल्यू है वो मैं थीटा से पुट कर सकता हूँ। ये मैंने थीटा से पुट कर दी, प्लस R2 इज इक्वल्स टू A हो गया। तो R2 इज इक्वल्स टू हो गया A माइनस
थीटा सी। R2 की वैल्यू a माइनस थीटा सी के बराबर होनी चाहिए। और एक कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि TIR होने के लिए R2 इज ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। ये R2 है, अगर ये R2 है तो इसका मतलब a माइनस थीटा सी जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, और अगर ये थीटा सी से ज़्यादा है तो उसका मतलब a इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी हो गया। यही बच्चों कंडीशन आ गई। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। मतलब आप क्या करो, एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल लो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के 2 गुने से ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, यहाँ से वापस लाइट आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट अज्यूम ये जो ग्लास है ये डायमंड का बना हुआ है, ठीक है, डायमंड का बना हुआ है ये, और डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 2.4 होता है, और डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 24 डिग्री। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाली रे यहाँ से आए और फिर वापस इसी मीडियम में लौट जाए, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के 2 गुने से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 गुने से ज़्यादा होने का मतलब हुआ 2 × 24, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म 48 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 48 डिग्री से ज़्यादा होगा तो जो भी लाइट आएगी उसका क्या होगा बच्चों, TIR हो जाएगा इस वाली सरफेस से, वो अंदर ही लौट जाएगी, उसका नो इमरजेंस हो जाएगा। तो कंडीशन ध्यान रखोगे, इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ओके, अभी मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ कि ये वाली कंडीशन मैंने क्यों ली थी। बच्चों जो कंडीशन आई मेरे पास में वो आई ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी, इसके ऊपर नो इमरजेंस होगा। अगर मैं इस 2 को इस ए के नीचे ले आऊँ और यहाँ पे थीटा सी रहने दूँ और दोनों तरफ अगर मैं साइन लगा दूँ तो ये हो जाएगा साइन a/2 इट मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। बच्चों उस थीटा सी को अगर मैं इधर ले आता हूँ नीचे तो 1/sin थीटा सी हो जाएगा, और साइन a/2 को इधर नीचे ले जाता हूँ तो ये साइन a/2 हो जाएगा। बच्चों 1/sin थीटा सी किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। जानते हैं हम लोग, TIR के अंदर मैंने पढ़ाया है। और जो 1/sin a/2 है ये बराबर हो जाएगा cosec a/2 की। तो अगर आपको न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल के अंदर म्यू की वैल्यू cosec a/2 से ज़्यादा आ जाती है, इसका मतलब है वहाँ पर नो इमरजेंसी कंडीशन होगी। ये लाइट जो जाएगी वो वापस दूसरे फेस से लौट कर नहीं आएगी। अब देखो ये कंडीशंस तो आप लोग ध्यान में रख ही लोगे, ये दोनों कंडीशन ए इज़ ग्रेटर देन 2 थीटा सी वाली और एक ये ध्यान में रखना। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो रे आ रही थी हमारी, ये रे 90 डिग्री पर आ रही थी। ओके, 90 डिग्री पर ऐसा सब कुछ हो रहा था। तो मान लीजिए 90 डिग्री पर नहीं आती ये रे, 90 डिग्री से थोड़े कम एंगल पर आती। तो जब ये 90 डिग्री पर आ रही थी तो ये जो एंगल था ये क्रिटिकल एंगल के बराबर था, ये R2 था और ये ऐसे आ रही थी। मैंने आपको बताया कि R1 और R2 दोनों का सम जो है A के बराबर होता है। इसका और इसको जोड़ोगे तो हमेशा A के बराबर आएगा। अब मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 डिग्री से कम कर रहा हूँ। 90 डिग्री पे मेरे को नो इमरजेंसी कंडीशन मिल गई और मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब 90 डिग्री से कम कर रहा हूँ। अगर 90 डिग्री से कम करूँगा तो मतलब मैं I को कम कर रहा हूँ। अगर मेरा I कम होगा तो मेरा R1 भी तो कम होगा। अगर I कम होगा तो R1 भी कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्नेल लॉ से होता है ऐसा। स्नेल लॉ अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि यहाँ का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 और यहाँ का म्यू, तो मैं लिख सकता हूँ 1 × sin I = म्यू × sin R1। इस एंगल को मैं जनरल R1 बोल देता हूँ। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री से कम कर रहा हूँ, मतलब मैं I को घटा रहा हूँ, तो I के घटने से क्या होगा? I के घटने से sin I घटेगा। ये बराबर म्यू × sin I है। म्यू तो कांस्टेंट है, sin I घट रहा है तो sin R1 घटेगा, और sin R1 घटेगा इसका मतलब R1 घटेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कम करते ही R1 कम हो जाएगा, और जैसे ही R1 कम होगा, R1 और R2 दोनों का सम तो A के बराबर है। अगर ये कम हुआ है तो R2 को बढ़ना पड़ेगा। अब बताओ R2 का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? भाई इस 90 डिग्री पे ही R2 ग्रेटर देन थीटा सी था पहले ही, और अगर R2 और बढ़ रहा है इसका मतलब हम सेफ जोन में हैं। R2 पहले ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था और इस एंगल को कम करने पर R2 और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब हम और ज़्यादा सेफ जोन में जा रहे हैं। इसका मतलब इस कंडीशन में भी TIR होगा। तो ये तय मान के चलो बच्चों कि अगर मैंने ये कोई प्रिज्म बनाया है और प्रिज्म पे अगर इस पर्टिकुलर एंगल पर ये लाइट यहाँ जाकर वापस यूँ लौट कर आ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं सिर्फ
इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर इस पे ऐसा हो रहा है तो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सभी एंगल्स पे क्या होगा, ये रे वापस लौट कर आएगी। सभी एंगल्स पे ये वाला जो फेस है एक मिरर की तरह बिहेव करेगा और हमें नो इमरजेंस की कंडीशन मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल है एक और हम लोग ले सकते हैं नो इमरजेंस को समझने के लिए, कि जैसे जो अपना ये डायमंड होता है ना, डायमंड में भी नो इमरजेंसी कंडीशन ही लगती है। जैसे जो डायमंड होता है उसमें क्या होता है बच्चों, इस तरह से ये हेक्सागोनल इसकी शेप होती है, ऊपर का जो टॉप होता है और फिर नीचे ये सारे पॉइंट्स इस तरह से मिले हुए होते हैं, ये डायमंड की शेप होती है। डायमंड में ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री रखा जाता है, 120 डिग्री का एंगल रखा जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर लाइट कितने एंगल पे आई, अब इसका डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 24 डिग्री। ये 24 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन 2 थीटा सी होना चाहिए, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 48 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और ये एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। इसके किन्हीं भी दो फेसेस के बीच में एंगल जो होता है डायमंड के 120 डिग्री होता है, जो 2 थीटा सी से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब एक बार जो लाइट आ गई तो फिर वो हमेशा नो इमरजेंसी कंडीशन में रहेगी, इस डायमंड में अंदर अंदर घूमते रहेगी। डायमंड के अंदर जितनी देर तक लाइट घूमेगी तो लाइट की जो क्वांटिटी है डायमंड के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक तो बाहर जो क्वांटिटी है लाइट की और एक अंदर जो क्वांटिटी है, तो अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हर सरफेस से नो इमरजेंस होता है, हर सरफेस पे TIR की कंडीशन होती है। तो डायमंड के अंदर लाइट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए डायमंड इतना ज़्यादा तेज़ी से चमकता है। ओके बच्चों, फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ध्यान रखना नो इमरजेंस के लिए। थैंक यू सो मच।